हमारे सभी संत जन आपको बधाई देने पधारे। आज ऐसा लगता है पूरे भारत की सनातन संस्कृति इस बागेश्वर धाम सरकार के जन्मदिन पर इस मंच पर आसीन हो गई हो। हरिद्वार की गंगा का प्रवाह भी आ गया तो मणिकर्णिका का बनारस विश्वनाथ भी आ गया, स्वयं अयोध्या की सुगंध लेकर बाबा भी आ गए और संपूर्ण व्रजवासी भी अपने प्रेम और वंशी की ध्वनि लेकर के आ गए। इस संसार में कौन सी आध्यात्मिक चेतना बची है जो आज आपके बर्थडे को हैप्पी नहीं ब्लिसफुल बना रही है महाराज। सुखी होने में दुखी होने की संभावना है पर आनंद का कोई विपरीत नहीं होता, इसलिए सरकार आपको आनंद में जन्मदिन की बधाई हो महाराज। छोटे मुंह बड़ी बात, अभी आप कह रहे थे, मैं आपको देख रहा था, संसार को लग रहा था कि आप बोल रहे थे, मैं ही तो बोल रहा था। और सबको लग रहा है कि 3 दिन से मैं बोल रहा था, पर उनकी आंखों को साफ करना चाहिए, आप ही बोल रहे थे। और न मैं बोल रहा था न आप बोल रहे थे, न आज तक कोई व्यासपीठ पर व्यक्ति बोल पाया है, उस व्यक्ति से परमात्मा बोल पाया है। ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। मन में बात आती थी, आपने सनातन संस्कृति, आपको देखकर सनातन याद आ जाता है सभी को। दास का जन्मदिन भी जुलाई में आता है, हम आप जन्मदिन भी शेयर करते हैं सरकार। अच्छा, आप भी सवेरे जुलाई वाले ही बैठे हैं महाराज, तभी सबकी धुलाई हो रही है महाराज। तो मैं निवेदन करूं, किसी का जन्मदिन किसी रूप में, सरकार कोई जन्मदिन होता है जो राष्ट्रोत्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, दास अपना जन्मदिन वृक्ष दिवस के रूप में मनाता है, कोई बाल दिवस के रूप में मनाते थे, कोई दिवस मनाता है, मुझे पता नहीं, पर आज मुझे हनुमान जी ने यह प्रेरणा दी कि आज से आपका जन्मदिन सनातन दिवस के रूप में मनाना चाहिए महाराज। वर्तमान समय में तो किसी को देखकर कोई याद आता है, किसी को देखकर कोई, माने न माने, हमारे सतुआ बाबा को देखकर मणिकर्णिका याद आता है, हमें देखकर अगर व्यासपीठ राधा रमण जी वृंदावन याद आता है, श्री राजू बाबा को देखकर अयोध्या की हनुमानगढ़ी याद आती है, ब्रजवासियों को देखकर बंसीवाला कृष्ण याद आता है, हमारे तन्मय भैया को देखकर हरिद्वार की हर की पेड़ी याद आती है, तो आपको देखकर पूरा सनातन धर्म याद आता है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है, मैं आपके सभी पगलों से कहूंगा, वैसे वृंदावन वाले भी पागली होते हैं और बागेश्वर वाले भी पागली हैं। हमारे दादा गुरुजी कहते भक्त पागली होता है, बस फर्क इतना सा है, दुनिया वाले भी पागली होते हैं पर दुनिया वाले दिमागी पागल होते हैं, पर भक्त दिली पागल होते हैं। जो दिमागी पागल होते हैं उन्हें पागल खाने जाना चाहिए और जो दिली पागल हो उसे बागेश्वर आना चाहिए महाराज। इसलिए यहां गल बन जाती है, बात बन जाती है, पागल उसी को कहते जिसकी बात बन जाए। गल, और गल मतलब घुल, जब तक गलेगा नहीं तब तक घुलेगा नहीं, जब तक घुलेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, तब तक मिलेगा नहीं, जब तक गलेगा नहीं तब तक घुलेगा नहीं, और जब तक घुलेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं महाराज। चीनी सबसे पहले गलती है, फिर आपकी चाय में घुलती है और फिर आपके भीतर मिलती है। बस इतनी सी तो बात है। जब व्यक्ति गलेगा तब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य उससे निकलेंगे और फिर उसके भीतर राम नाम घुलेगा और वो फिर हनुमान जी से मिलेगा महाराज। आप भी श्री हनुमान जी की चाय बन जाओ ना, क्यों नहीं बनते? अपने जीवन में साधना की अग्नि से अपनी उपासना को उबालो और फिर उसमें सदगुरु का दुग्ध डालो और थोड़ी सी अपने प्रयास और प्रार्थना की पत्ती डाल दो। ऐसी स्वाद जीवन में आएगा कि जगत नहीं पिएगा, जगन्नाथ पीने आएगा महाराज। मैं तो निवेदन करूं, जाति पाति को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा कर दी। उस जमाने में भी किंबा न्यासी किंबा विप्र किंबा शूद्र होए, कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु होए।
चाहे कोई किसी आश्रम किसी वर्ण का क्यों नहीं हो, अगर भक्त है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जाति पाति के क्रम से जब से अंग्रेजी साम्राज्य था तब से इस देश को बांटा गया है। एक ही उपनाम सरनेम के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जाति के लोग पाए जाते हैं। इतना बड़ा दीमक भीतर खोली गई और आपने उसका सृजन किया। इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात जैसी हो सकती है, फिर भी मेरे मन में ये इच्छा है कि आज केवल आपके जन्म दिवस को आपके जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि सनातन दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अपने घर के ऊपर सुंदर ध्वजा का आरोहण करें। आज अपने यहां किसी भी अभोज्य वस्तु खाने और पीने की वस्तु को न लेकर के आवें और बैठ करके प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करें, संतों की गैयाओं की सेवा करें। यही सब सनातन धर्मी का दिव्य स्वरूप है, जो सबके पोषण किसी के भक्षण की बात नहीं करता। इसलिए अनाधिकार होते हुए भी, पर उसके साथ अपने अधिकार की बात करूं तो वैदिक साम्राज्य में उपस्थित जितनी संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में अचिंत भेदाभेद दर्शन, जिसके भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के प्रकट होते हैं, एक प्रवाही परंपरा का वर्तमान आचार्य हूं। उस आचार्य की अनुभूति से और 38 पीढ़ी की व्यास परंपराओं की अनुभूति से मेरे पास मेरी अपनी योग्यता से अनाधिकार है, पर इस परंपरा से पूर्ण अधिकार है। और उस अधिकार की सामर्थ्य का सदुपयोग करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आज के दिवस को सनातन दिवस के रूप में मनाया जाए। महाराज, ये उसकी सुषमा है, शोभा है, उसकी स्वरूपता है। मुझे ऐसा लगता है धर्म राम के रूप में प्रकट हुआ था, हमें ऐसा प्रतीत होता है सेवा श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुई थी, हमें ऐसा प्रतीत होता है आनंद कृष्णचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। इस कलयुग में इस सनातन की प्रेरणा ही सरकार के रूप में इस बुंदेलखंड की धरती पर जन्म ली है। आपको उसकी कोटि कोटि बधाई हो महाराज, आपके सभी जनों को अनंत कोटि बधाई हो। खूब जोरदारी से एक बार हमारे साथ बोलिए, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। अतः हनुमान चालीसा का पावन प्रसंग, एक एक पंक्ति को लेकर के दास यहां कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष के सत्र में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर की चर्चा हुई। रामदूत अतुलित बल धामा, श्री रामदूत हनुमान जी के लिए न रामदास की उपमा है, न राम भक्त की उपमा है, रामदूत की उपमा है। रामदूत का स्पष्ट अर्थ है, परदेश में जो व्यक्ति भ्रमण करते हैं वो दूत शब्द को बहुत विशेषता से जानते हैं। उसकी अपनी अपनी अनुभूति है। उसका अपना प्रकाश है। दूत व्यक्ति जहां स्थिति में स्थित होता है, परदेश में होते हुए भी उस परदेश का नागरिक नहीं होता, परदेश में होते हुए भी वो उस देश का प्रतिनिधि ही करता है, प्रतिनिधित्व ही करता है। इसलिए वैसे किसी भी जीव की उत्पत्ति बाबा काम के सहयोग से होती है। जीव की उत्पत्ति की भूमिका में भगवान का ही कृपापात्र पार्षद स्वरूप वेद में वर्णित 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ काम है। इसलिए जीव की उत्पत्ति तब होती है, आत्मा की उत्पत्ति तब होती है जब काम भूमिका बनाते हैं, पर महात्मा की उत्पत्ति तब होती है जब राम भूमिका बनाते हैं। महाराज, जब काम भूमिका बनाता है तब आत्मा पैदा होती है, पर जब राम भूमिका बनाते हैं तब महात्मा पैदा होता है।
इसलिए राम की भूमिका से जो इस जगत में उत्पन्न हुआ है वही रामदूत है। राम का कार्य करने जो आया है वही रामदूत है। रामदूत अतुलित बल धामा। कल श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश कर दासोहम कौशलेंद्रस्य के रूप में श्री रामदूत की विहंगम महिमा के वर्णन करने का सद सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। मनुस्मृति आदि ग्रंथों में 16 से भी ऊपर गुण दूत के हैं सरकार। मैंने कल निवेदन किया, उसमें बहुत सारे गुणों में एक श्लोक का स्पर्श करूं, बात निकली है तो पूरी करनी चाहिए। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती हैं, दूत एवहि संधत्ते मिन्यतेव च संहरात। मनुस्मृति का श्लोक है। सबसे पहले दूत किसको कहते हैं? जो किसी के जीवन के बिगड़े हुए काम को बना दे। दूत एवहि संधत्ते भिन्नत्वेन च संहतान दुस्त्यजस्य कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः। मनुस्मृति का श्लोक है। रामदूत सबसे पहले जिस दूत का सबसे पहला काम है, एक राजा के जितने और दूत हैं अगर वो बिगड़ गए हों तो वो उन्हें सही रखे। पहली बात, अपने बिगड़े हुए अन्य दूतों को विविध प्रकार के प्रयास से अपने धर्म पर स्थित रखे। ये दूत की सबसे प्रधान भूमिका है। हनुमान जी ने यह अनेकों बार कार्य किया है और सरकार संत महंत और आप सब भी बार बार ये कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे राजूदास जी महाराज बड़े गरज बरस के कह रहे थे और वो बात गरजने बरसने वाली ही थी। सही बात है। आज जाति पाति के रूप में जो जंग लगी हुई है और आपस में ही भगवान के दिव्य सनातन धर्मी पार्षद रूप आपसी द्वंद्व में बिगड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के संदेश और संकेत के द्वारा सभी संदेशवाहक आपस में संयुक्त रूप से एकत्रित हो जाएं, ये दूत की सर्वोत्तम भूमिका है। मनुस्मृति का शब्द अपने बिगड़े हुओं को जो इकट्ठा रखे, दूसरे के यहां ढूंढे आए कि अपना कौन है, उसको दूत कहते हैं। लंका में ढूंढे आए कि विभीषण कौन है। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, सरकार विभीषण पहुंचे शरणागति के लिए, द्वारपाल ने खबर दी रावण का भैया आ गया है, क्या किया जाए। रघुनाथ ने बैठकर सारी सभा लगाई, क्या बात है, अरे रावण का भैया चला आया। सुग्रीव से पूछा, बोले या तो रावण बहुत उच्च कोटि का नीतिज्ञ है या महामूर्ख है। बोले ऐसा क्यों? बोले एक राष्ट्र की भीतरी प्रत्येक बात जानने वाले व्यक्ति को कभी देश निकाला नहीं दिया जाता, या तो मृत्युदंड दिया जाता है या नजरबंद किया जाता है। इसलिए हमें तो ये नीति समझ में नहीं आ रही कि विभीषण यहां क्यों आया है। बोले जामवंत जी आपका क्या कहना है? बोले इसको बंदी बनाया जाए और ताड़नाएं दी जाएं और फिर इसका मुंह खुलवाया जाए कि ये क्या करने आया है यहां। नलनील आप क्या कहते हो? बोले मैं बिल्कुल एक मत पूर्ण रूप से सहमत हूं जामवंत जी से, ऐसे ही करना ठीक है। अंगद तुम्हारा क्या कहना है? बोले मैं जाके इससे दोस्ती करता हूं और चुपचाप बैठ करके इसके साथ भोजन करता हूं और भोजन करके व्यवहार करता हूं और बातचीत करके धीरे धीरे निकलवाता हूं कि ये यहां पर क्यों उपस्थित हुआ है। उधर बैठे बैठे हनुमान जी अपने नाखून छील रहे थे। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम्हारा क्या कहना है? राम जी हाथ जोड़ के बोले, पूरी लंका में एक ही तो था जिसे तुम्हारे लिए पटाके लाया हूं महाराज, एक ही तो था जो तुम्हारे लिए पकड़ के लाया हूं। अरे सुनो तो सही प्रभु, वो क्या कह रहा है कि हे राम मैं शरणागत हूं। अगर आप जैसे भी शरणागत का अनुसंधान करने लगे तो इस जगत में कौन शरणागत होना चाहेगा।
आप अवलोकन करने लगे तो कौन चरणों में गिरेगा आपके कि इसकी जाति क्या, इसकी पाति क्या, इसकी नीति क्या, इसकी रीति क्या। राम जी खड़े होकर के दरवाजे पर दौड़े, विभीषण खड़ा था। हे विभीषण, तूने कमाल कर दिया, शरणागत की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। आज तक तेने लंका से लेके मुझ तक जितने कदम रखे, एक एक कदम में हजारों वैकुंठ नीलाम हो जाएंगे महाराज। अरे तू जहां था वहीं से कहता और मैं तेरे पास चल कर आता। दूत की सबसे पहली परिभाषा है जो दूसरे के यहां अपने को ढूंढ लाए, मनुस्मृति कहती है। और भिन्नत्वेन च संहतान, मनुस्मृति कहती है सरकार, दूसरों के यहां जो अपना है उसको ले आए और दूसरों के यहां जो दूसरे का है उसको तोड़ आए। मनुस्मृति में कहा महाराज मनु ने, वहां जो अपना है उन्हें ले आए और वहां जो उनका है उसे तोड़ आए। विभीषण के रूप में हनुमान जी ने दोनों काम किए। एक बात बताऊं, हनुमान जी लंका में गए, विभीषण से मिल आए। संत इस दुनिया में आता है, धन को लेने नहीं आता। इस जगत की लंका में भी किसी न किसी धर्म संत विभीषण को लेने जाता है। संघतान, छिन्न छिन्न हो जाए, दुरस्थित्व करते भिन्नत, शत्रु सेना को जो भिन्न कर दे, ऐसे रामदूत अतुलित बल धामा। श्री हनुमान जी अनंत बल रूप में अवस्थित हैं। दूत की पूर्ण परिभाषा हनुमान जी के प्रत्येक श्लोकों में प्रकट है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, दूत वो हो सकता है जो चार चीजों को जीत ले सरकार। और इसी के बाद मैं विश्राम करूंगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस श्लोक में हनुमान जी को प्रणाम नहीं किया है, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इसलिए इस श्लोक में दूत से उत्पन्न प्रत्येक गुणों का संकेत है। चार चीजों को जो जीत ले बाबा, वो दूत हो सकता है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, सबसे पहले जो मन का करे बहिष्कार, वो दूत हो सकता है। दूसरी बात, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, जो बुद्धि का करे आविष्कार, मन का करे बहिष्कार, बुद्धि का करे आविष्कार। मनोजवम्मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, मन का करे मंथन बहिष्कार, बुद्धि का करे आविष्कार। इतना ही नहीं, वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, चित्त का करे सत्कार। चित्त का, चित्त के दर्पण में अभिमार्जित परमात्मा का सूक्ष्मतम स्वरूप विराजमान रहता है। और श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, अहंकार का करता है स्वीकार। ऐसे श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। रामदूत अतुलित बल धामा। इस दुनिया में किसी के पास धन बल है, किसी के पास जन बल है, किसी के पास तपोबल है, किसी के पास मनोबल है। बड़े बड़े बलों की, इस दुनिया का सबसे छोटा बल है धन बल। आज आपके पास है, 1 मिनट में खर्च हो सकता है। उससे बड़ा बल है तन का बल, चला गया तो वापस नहीं लौटेगा। उससे बड़ा बल है यश का बल, बनाने में बहुत समय लगता है, बिगड़ने में 1 सेकंड का समय लगता है। उससे भी अगर ऊपर बल है तो मनोबल, उससे भी ऊपर अगर कोई बल है तो बुद्धि का बल, और इन सभी बलों से अगर कोई बल है तो श्री हनुमान जी का बल। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। स्वयं कुंजलिका नामक
अप्सरा स्वर्ग से अंजनी माता के रूप में प्रकट हुई हैं, जिनको मानवी और वानरी दोनों स्वरूप बनने की भूमिका बनी है। पवन देव ने भूमिका बनाई है और मंगल में तिथि में अंजनी पुत्र पवन सुत नामा श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। हनुमान जी के प्राकट्य का ये स्पर्श मात्र करके आपके जन्म दिवस के प्राकट्य की मैं भूमिका निवेदित करता हूँ। आज बहुत शुभ उत्सव हुए और मैं आपके आनंद की बात तो जानता हूँ, पर आपसे भी ज़्यादा आनंद आज इन सब लोग जो ऐसी सब भावना से दूर से चल के आए हैं, मैं उनके बीच का अवरोध नहीं बनना चाहता। इसलिए समयाधीन कथा नहीं होती, एक क्रम और पंक्ति को पूरा करना था। मेरा मन हुआ हनुमान चालीसा की एक पंक्ति की व्याख्या क्या करूं, पूरी हनुमान चालीसा ही आज आपको उपहार में कथा रूपक व्यास रूप में दास ने प्रदान करी। मैं अपने सदगुरुदेव महाराज को प्रणाम करता हूं। मेरी हनुमान चालीसा के इस चिंतन में हमारे पूज्य श्री राजेश रामायणी जी का भी कुछ न कुछ तुलसी दल है, उनको स्मृत करके भी मैंने पिछली बार भी उनका स्मरण किया था और आपकी छत्र छाया में इस वर्ष उनकी स्मृति में वृंदावन में 22, 23, 24 सितंबर की कथा भी है। आप भी पधारेंगे, बापू का भी आगमन है, ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई है। तथा सरकार वृंदावन में 11 से 18 जुलाई तक राधारमन जी की सेवा में आपकी प्रतीक्षा है और हम सभी ब्रजवासी अपलक नेत्रों से पद यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वृंदावन से श्री कृष्ण गए थे, अब श्री कृष्ण अपनी कोई कृपा मूर्ति फिर से पद यात्रा के रूप में वृंदावन वापस भेज रहे हैं। सभी संत जन उस रूप में आप पधारेंगे, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, आनंद की बात होगी, दिव्यता की बात होगी। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, फिर जब आप पुनः अवसर प्रदान करेंगे कोई ऐसी भूमिका ढूंढकर, बस मन में भावना है ये गोष्ठी कुछ आप सुनाते रहें, हम सुनते रहें, कुछ हम कहते और आपको ही सुनाने, चाहे एक कमरा हो चाहे पंडाल हो, उससे कोई बात नहीं है, सब लोग आनंद लें और फिर से ये अवसर बने जैसा अभी आपने भी कहा, और फिर से कोई पंक्ति को आगे लेकर के दास इस क्रम को आगे बढ़ाने का अवसर करे। आपको जन्मदिन की फिर से बधाई हो। हमारी निमाई पाठशाला में संस्कृत में जन्मदिन गाया जाता है। जैसे सरकार ने बात कही मोमबत्ती बुझाओ मत दिए जलाओ, मैं साथ में बात जोड़ देता हूं, केक को काटो नहीं मिठाई को बांटो महाराज। केक काटने की बात नहीं है, मिठाई बांटने की बात है। गुब्बारे फोड़ने की बात नहीं है, बंधन बार बांधने की बात है महाराज। हमारे यहाँ मंगल का काम होता है तो लड्डू बनते हैं और लड्डू सबको सिमटा देता है, ऐसे सब सिमट जाइए। यही सनातन धर्म का वास्तविक संदेश है। आपको बहुत बहुत जन्म दिवस की बधाई हो। पूरी आपकी गुरु परंपरा को प्रणाम है। ऐसे सपूत माँ भारती जन्म देती रहे, ऐसे भगवान से आपके लिए प्रार्थना है। इसी के साथ अपनी इन त्रिदिवस की दिव्य भावना को विश्राम करता हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करूं, और भूल चूक और करूं ऐसा भी अवसर बने, दोनों का आनंद है। तभी क्षमा का भी आनंद, न करके क्षमा मांगने में अच्छा नहीं लगता, करके क्षमा मांगने में जरा अच्छा सा भी लगता है। दोनों की भूमिका इसी रूप में प्रकट हो, इसी भावना के साथ बस एक ही संकेत है। ये कथा का आधार, सरकार अंत में एक लाइन है, इस पूरी कथा का आधार केवल एक ही पंक्ति पर टिका है कि कोई और पूछे तो छुपाने में मजा आता है, पर तुम पूछो तो बताने में मजा आता है। बस इसी संकेत के साथ फिर से बताने के लिए, कभी भविष्य में जब कभी आप आज्ञा करें, मन तो अगले वर्ष का भी है, तब मेरा ही है और आपका भी है, आगे जगती अपने आप संयोजना बनाती रहेगी। और अब वृंदावन में भी मुझे पता चला कि सरकार की कभी वृंदावन में कथा न भई तो हम लोग ब्रजवासी अर्जी लगावेंगे कि कभी आनंद से वृंदावन में भी बागेश्वर धाम का आनंद होना चाहिए। इसी भूमिका के साथ, इसी आनंद के साथ इस पावन सत्र को हरि चरणों में हम समर्पित करते हैं। 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन और फिर उसके बाद विश्राम, फिर जल्दी आपसे भेंट हो। ऐसी चर्चा वृंदावन प्रतीक्षा कर रहा है, फिर याद दिला दो। सतुआ बाबा आपकी भी कर रहा है, बाबा आपकी भी कर रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तीनों ही बैठे हैं महाराज। त्रिदेव, क्या आनंद है, त्रिदेव बैठे हैं महाराज।
सुंदर बात है। आचार्य की परंपरा, व्यास की परंपरा और महंत की परंपरा, सनातन धर्म की तीनों परंपराएं सामने बैठी, ये शोभा है। 2 मिनट महामंत्र संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा